दोस्तों, जब से फ्रांस में दंगे शुरू हुए तब से मैक्रोन सरकार काफी एक्शन में नजर आ रही है और इसी की कड़ी में आज हमारे पास एक ऐसी धमाकेदार खबर है जिसने कई लेफ्ट और ग्लोबल मीडिया आउटलेट का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया। साथ ही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आज भारतीय खुलकर ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ इतनी हिपोक्रेसी क्यों की जाती है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फ्रांस में हो रहे दंगों को काउंटर करने के लिए अब फ्रेंच सरकार सर्विलेंस के मामले में यूरोप और पूरे पश्चिमी देशों में सबसे बड़े कानून लागू करने वाली है। बता दें कि ये कानून इतना ज्यादा सख्त होगा कि इसके आने के बाद अब कोई भी इंसान पुलिस की नजरों से नहीं बच सकेगा और उनके प्राइवेट डाटा भी आसानी से सुरक्षा एजेंसी तक भेजे जा सकेंगे। दोस्तों, जब भी बात प्राइवेसी की आती है तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जहां एक तरफ चीन जैसे देशों में जनता को काफी कम प्राइवेसी दी जाती है, वहीं पर यूरोपियन यूनियन में प्राइवेसी और यूजर डाटा को लेकर सबसे कड़े कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत ना तो सरकार और ना ही कोई प्राइवेट कंपनी बिना किसी यूजर से पूछे उनके प्राइवेट डाटा को हासिल कर सकती है। साथ ही यूजर की लोकेशन, मैसेज, चैट और कॉल की जानकारी किसी को भी नहीं मिलती। ऐसे में अगर फ्रेंच पुलिस या किसी भी यूरोपियन देश की पुलिस को अपने नागरिक के बारे में किसी खास जानकारी की जरूरत हो तो उन्हें उस डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन या लेटर देना पड़ता है, जिसके बाद वहां से जवाब आने के बाद ही वह जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जाती है। लेकिन इससे इन्वेस्टिगेशन न कि सिर्फ ज्यादा लंबी हो जाती है, बल्कि इससे कई बार सस्पेक्ट को अपने खिलाफ सबूत मिटाने और केस में तोड़ मरोड़ करने का पूरा मौका मिल जाता है। पर कुछ दिन पहले शुरू हुए दंगों से सीख लेने के बाद अब फ्रेंच सरकार ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि अगर उन्हें आगे अपने देश में इस तरह के हालात को अवॉइड करना है तो फ्रांस को न कि सिर्फ अपनी पुलिस को ज्यादा अधिकार और अच्छे हथियार देने होंगे, बल्कि अपने सर्विलेंस के लेवल को भी कई गुना ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि इस तरह के दंगों के पीछे कोई काफी बड़ी साजिश हो सकती है जिसके तार आतंकवाद से भी जुड़े रह सकते हैं। ऐसे में सर्विलेंस को लेकर लाए गए इस नए कानून के बाद अब फ्रेंच पुलिस अपने किसी भी नागरिक पर 6 महीने तक आसानी से जासूसी कर सकेगी और ये जासूसी बिना उस नागरिक को बताए किसी भी समय की जा सकती है। मतलब अगर फ्रांस की पुलिस को अपने देश के किसी भी नागरिक पर शक होता है तो वह उसे सस्पेक्ट मानकर 6 महीने तक उसकी जासूसी करेंगे और इससे कोई भी सरकारी एजेंसी उन्हें नहीं रोक सकती। बता दें कि फ्रेंच पुलिस अब अपने नागरिकों की जासूसी करने के लिए उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट या कार में लगे डैश कैम का इस्तेमाल बिना किसी परमिशन के कर सकती है। मतलब पुलिस फ्रांस के किसी भी नागरिक के फोन में मौजूद फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा को बिना यूजर के पता लगे एक्टिवेट करके आसानी से देख सकती है कि वहां पर क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि फ्रेंच पुलिस अपने सस्पेक्ट की लोकेशन, टेक्स्ट कॉल और सभी मैसेज को भी आसानी से इंटरसेप्ट कर सकेगी, जिससे पुलिस आसानी से इस बात का पता लगा सकेगी कि उन्हें जिस पर शक है वह क्या बात कर रहा है या फिर कहां जा रहा है। और इस 24 घंटे की सर्विलेंस से पुलिस हर वह तथ्य हासिल कर सकती है जो किसी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से पता करना काफी मुश्किल होगा। हालांकि फ्रेंच सरकार ये बात पहले ही साफ कर चुकी है कि पुलिस कुछ खास व्यवसाय वाले लोगों पर इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, जैसे कि जज, वकील, जर्नलिस्ट और सांसद। अब ये बात भी साफ है कि यूरोप का एक देश, वह भी फ्रांस में, जहां पर यूजर डाटा और प्राइवेसी को लेकर लोग इतने ज्यादा सक्रिय हैं, अगर ऐसे देश में इस तरह के कानून लाए जाएंगे तो जरूर विरोध देखने को मिलेगा और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन यह विरोध वैसा नहीं जैसा कि हम भारत में देख सकते थे। दरअसल इस वक्त फ्रांस में कई लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर फ्रांस द्वारा लाए गए इस कानून के खिलाफ कोई भी आउटरीच देखने को नहीं मिला। और यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि ग्लोबल मीडिया में कुछ ऐसी लॉबी जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं आखिर कैसे काम करते हैं। दरअसल जो कानून इस वक्त फ्रेंच सरकार अपने देश में लागू करने की तैयारी में है, अगर इसके बारे में भारत में कोई ड्राफ्ट भी पेश किया जाता तो भारत के अंदर मौजूद लिबरल और लेफ्ट लॉबी तो रोना पीटना शुरू कर ही देती। साथ ही कई मानवाधिकार संगठन और ग्लोबल मीडिया भारत के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते। साथ ही ये साबित करने की कोशिश की जाती कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है और सरकार तानाशाही करने जा रही है, जबकि इतना कड़ा कानून जो पुलिस को किसी भी व्यक्ति की जासूसी करने का अधिकार देता है, और जासूसी भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि सीधा कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का पूरा एक्सेस, तब भी ये सभी देश और मीडिया हाउस पूरी तरह से फिलहाल छुपे हैं और फ्रांस के खिलाफ कोई भी एजेंडा नहीं चलाया जा रहा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ये बात तो अब तय हो चुकी है कि फ्रांस अपने देश में हुए दंगों के बाद काफी ज्यादा सतर्क होकर अपने कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रहा है, भले ही इसके लिए उन्हें मानव अधिकार को कुछ पल के लिए साइड में ही क्यों ना रखना पड़े। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जैसा कानून इस वक्त फ्रांस अपने देश में लागू करने की तैयारी में है, वैसा ही कोई सर्विलेंस कानून भारत के अंदर भी होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।